तो आज पूरा देश अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस मौके पर जगह जगह से भव्य तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। 2014 से लेकर 2025 तक की हम बात करें तो ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, उस दौरान की हैं जब उन्होंने फ्लैग ऑफ किया था। 2014, 2015, 2016, 2017 और 2018, 2019 की भी तस्वीरें आप देख सकते हैं। हर साल निकलते निकलते आप देख सकते हैं ये तस्वीरें और सुंदर होती हुई चली गई। भारतीय संस्कृति की हर कार्यक्रम में झलक नजर आती है और यही तस्वीरें देश में उत्साह भरती हैं। 2025 की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, यानी कि आज की तस्वीरें भी भव्य तस्वीरें निकलकर सामने आई। ये 12 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं 2014 से लेकर 2025 तक, और हर एक तस्वीर को आप देख सकते हैं कि कितनी खास नजर आ रही है। बता दें आपको, पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं स्वतंत्रता दिवस को लेकर। अगर हम पूरे देश की बात करें, पूरे देश के लोगों की बात करें तो सभी आजादी के अमृत महोत्सव में डूबे हुए नजर आते हैं और हर साल एक नई थीम होती है। इस साल भी नई थीम है, जगह जगह पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बता दें, स्कूलों से लेकर हर एक राज्य से लेकर हर एक जिले से लेकर तैयारियां शुरू हो जाती हैं। और ये तस्वीरें हैं लाल किले की, जहां पर आप देख सकते हैं 2014 से लेकर 2025, जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब से लेकर अब तक की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि वो लाल किले पर किस तरीके से झंडा फहराते हुए नजर आते हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता पल्लवी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुकी है लाइव। पल्लवी, क्योंकि सुबह से ही हम तस्वीरें देख रहे हैं और पूरा देश आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर डूबा हुआ नजर आ रहा है, कैसी तस्वीरें इस समय आप देख पा रही हैं, कहां पर मौजूद हैं? जी बिल्कुल माधुरी, अगर बात करते चले तो भारत के हर कोने कोने में झंडे को फहराया जा रहा है और पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किला से आह्वान किया है कि जिस तरीके से न्यूक्लियर बम का लगातार धमकी आता है, अब भारत इसको नहीं सहेगा। इसको कहते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कई ऐसी योजनाओं के बारे में भी बताया और उन्होंने ये बात भी कही कि जिस तरीके से हमारे जो किसान हैं, उन्होंने किसान के क्षेत्र में जो सफलता है वो पिछले साल के सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं अगर आपको बताते चले, अभी हमारी मौजूदगी मॉडल टाउन के छत्रसाल स्टेडियम में है, जहां पे दिल्ली की मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता उपस्थित है। और यहाँ की मैं आपको तस्वीरें दिखाने का अगर प्रयास करूं, क्योंकि यहाँ बारिश भी हो रही है, पर बारिश के इस मौके पे भी स्कूल के जो बच्चे हैं और जो लोग परेड कर रहे हैं यहाँ पे, वो सभी लोग यहाँ पे उपस्थित है और बारिश में भीग के भी ये यहाँ पे खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे भारत की जो देश प्रेम की भक्ति है वो झलकती हुई तस्वीरें सामने आती हुई दिखाई दे रही है। और साथ में अगर आपको बताते चलिए, जिस तरीके से दिल्ली की मुख्यमंत्री यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से दिल्ली में बनी है, लगातार ऐसी योजनाओं के बारे में बात की जा रही है। यमुना साफ सफाई की बात की जा रही है, तो इसको भी लेके दिल्ली की मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता ने ऐसा कहा है कि दिल्ली को हम स्वच्छ बनाएंगे और दिल्ली की यमुना नदी को भी हम स्वच्छ बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने 3 साल का मौका मांगा था, जिसमें से 6-7 महीने बीत चुके हैं। और इसको भी लेके इन्होंने यहाँ से छत्रसाल स्टेडियम से कहा है कि हम दिल्ली वालों को आश्वासन दिलाते हैं कि हम यमुना नदी को और दिल्ली को स्वच्छ बनाने का काम करेंगे। साथ ही अगर बात करते चले, दिल्ली में कई ऐसी इलाके हैं जहां पे लगातार अभी मानसून सत्र चल रहा है, तो मानसून की वजह से जलभराव हो रहा है। जलभराव को भी रोकने के लिए कई ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं, पर यहाँ से दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 15 अगस्त में लोगों से कहा है कि दिल्ली वालों को हम राहत देंगे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से ट्रैफिक जाम हो जाता है, बारिश होने के कारण जलभराव होता है, लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इन सभी चीज़ों को बचाव के लिए हम दिल्ली में लगातार अपना काम करते रहेंगे। और साथ में ही आम आदमी पार्टी को घेरते हुए भी कहा है कि दिल्ली को इन्होंने पीछे ले जाके छोड़ दिया है। 15 साल जब तक आम आदमी पार्टी की सरकार रही है, पर अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों लोग ही मिलकर काम करते हुए यहाँ पे दिखाई देंगे। जी माधुरी। बिल्कुल पल्लवी, जाहिर सी बात है इस बार का जो स्वतंत्रता दिवस है उसे
उसे स्वच्छता से भी जोड़ा गया और हमने देखा है कि यमुना को लेकर जिस तरीके से प्रदूषण वहां पर बना रहता था, किस वजह से लोगों को वहां पर परेशानी होती थी। हालांकि पूरी तरीके से यमुना स्वच्छ नहीं हुई है, लेकिन जो प्रक्रिया है स्वच्छता की वो शुरू हो चुकी है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में दिल्ली की कैसी तस्वीर देखने को मिलती है, क्योंकि आज स्वतंत्रता दिवस है। जाहिर सी बात है दिल्ली में तमाम कार्यक्रमों का आयोजन भी हो रहा है। सुबह से लेकर अभी तक की बात तो हमने की ही है, लेकिन अगर हम शाम तक की बात करें तो कौन कौन से वो कार्यक्रम हैं जो कि शाम तक देखने को मिल सकते हैं और कहां कहां पर कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। जी बिल्कुल माधुरी, अगर मैं आपको बताती चलूँ, अभी छत्रसाल स्टेडियम में दिल्ली के मुख्यमंत्री मौजूद हैं और यहाँ से वो सभी लोगों को संबोधित करते हुए दिखाई दे रही हैं। बरसात भी लगातार हो रहा है, जिसमें हमारे जवान जो सीआरपीएफ के लोग हैं वो सभी लोग तैनाती के साथ हैं और सिक्योरिटी गार्ड भी जो है अलग अलग जगह पे लगाए गए हैं। पर अगर आप शाम की बात करें तो शाम में वासुदेव घाट पे, जहाँ पे पीडब्ल्यूडी के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा वहाँ पे गंगा आरती करेंगे और झंडारोहण करेंगे। और इस बात का ये भी सबूत है कि यमुना नदी कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी प्रण ठान ली है कि हम उन्हें साफ करके रहेंगे और स्वच्छ बना के रहेंगे। इस वजह से आज वासुदेव घाट पे शाम के 5 बजे पीडब्ल्यूडी के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा वहां पहुंचेंगे। और साथ में अगर बात करते चले छत्रसाल स्टेडियम के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने विधानसभा यानी शालीमार बाग जाएंगी, वहां पे भी वो झंडारोहण करेंगी और जनता को संबोधित करेंगी। तो अभी तक का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पे होने का आशंका जताया जा रहा है। पल्लवी, क्योंकि आप छत्रसाल स्टेडियम में मौजूद हैं और वहां पर अपनी मौजूदगी की भी तस्वीरें दिखाइए और किस तरीके से भव्य तस्वीर कार्यक्रम की नजर आ रही है, अगर आप दिखा सकती हैं तो एक बार दिखाने की कोशिश जरूर करिएगा। जी बिल्कुल, मैं माधुरी दिखाने का प्रयास करती हूँ कि जिस तरीके से आप यहाँ देख सकती हैं कि बारिश तो हो ही रहा है सुबह से लगातार, पर जो लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, स्कूल के कई बच्चे उपस्थित हैं। ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ हज़ारों की संख्या में स्कूल के अलग अलग बच्चे आए, स्काउट गाइड के बच्चे आए। और मैं आपको साथ में ये भी तस्वीरें दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पे एयर बैलून लेके भी जो बच्चियाँ खड़ी हैं वो स्कूल की बच्चियाँ खड़ी हैं, पर वो बारिश से नहीं डरती हुई दिखाई दे रही हैं। बारिश में भी किनारे किनारे पर वो डटी हुई हैं। साथ में अगर बीच में दिखाएं स्काउट गाइड के जो लोग हैं वो भी हैं, जो ट्रेनिंग करते हैं वो भी सभी लोग हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारे भारत की देश प्रेम की जो भक्ति है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और साथ में अगर आपको बताते चले, दिल्ली की मुख्यमंत्री अभी अभिभाषण चलता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पे जितने भी कैबिनेट के मंत्री हैं वो सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। और लगातार सुबह से ही 9:30 बजे से ये प्रोग्राम आयोजित किया गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री के आने के बाद झंडारोहण हुआ, झंडारोहण के बाद परेड हुआ, परेड होने के बाद अभी दिल्ली की मुख्यमंत्री अभिभाषण कर रही हैं और उसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि कार्यक्रम की कहीं ना कहीं समाप्ति होती हुई दिखाई देगी। बिल्कुल पल्लवी, तस्वीरें आपने दिखाई और ये तस्वीरें बेहद ही भव्य नजर आ रही थी, बेहद ही सुंदर तस्वीरें थी। और यही देश की खास बात है कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, ये तस्वीरों में देखा जा सकता है कि भारी बारिश होने के बावजूद भी वहां पर कार्यक्रम लगातार बना हुआ है। मुख्यमंत्री भी अपना संबोधन दे रही हैं। अगर हम बात करें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की, तो जाहिर सी बात है उनके तमाम कार्यक्रम आज को लेकर डिसाइड हुए होंगे, शाम तक कौन कौन से उनके कार्यक्रम हैं और पूरा शेड्यूल उनका डिसाइड हुआ होगा। लेकिन अभी की मौजूदगी की बात करें तो सीएम रेखा गुप्ता के साथ साथ और कौन कौन मौजूद है? पल्लवी, आप मुझे सुन पा रही हैं? तो पल्लवी तक शायद आवाज नहीं पहुंच। पल्लवी, आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ पल्लवी, क्योंकि सीएम रेखा गुप्ता वहां पर मौजूद अपना भाषण दे रही हैं, संबोधित कर रही हैं वहां के लोगों को, वहां की जनता को। लेकिन अगर हम उनकी मौजूदगी के अलावा बाकियों की मौजूदगी की बात करें तो उनके साथ साथ और कौन वहां पर मौजूद है, कौन कौन से मंत्री मौजूद हैं? बताना चाहूँ तो यहाँ भी राष्ट्रगान चल रहा है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री के बाद यहाँ पे राष्ट्रगान किया जा रहा है। मैं एक बार आपको तस्वीरें दिखाने का प्रयास करती हूँ कि यहाँ आप देख सकते हैं कि सभी लोग खड़े हो गए हैं और राष्ट्रगान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ अगर हम मौजूदगी की बात करें तो यहाँ पे दिल्ली मुख्यमंत्री के साथ जितने भी कैबिनेट के मंत्री हैं वो सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। और जिस तरीके से यहाँ पे अभी नेशनल एंथम के बाद कहीं ना कहीं समाप्ति की ओर जाता हुआ
प्रोग्राम दिखाई दे रहा है और सभी लोग दिल्ली के जो कैबिनेट मंत्री हैं 6 वो सभी लोग यहाँ पे अभी बिल्कुल अभिभाषण पल्लवी, करेंगे क्योंकि और जाहिर सी बात है बड़ी तस्वीरें हम सौगात देख के रहे रूप हैं, में भव्य तस्वीरें सुबह से ही निकलकर सामने आ रही हैं। 79वां स्वतंत्रता दिवस और इस मौके पर जगह जगह पर कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए।